Hello बच्चों, let's see this question. Prove the following. There is a determinant whose value is equal to 4abc. तो ये ना मुझे प्रूव करना है. तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी. सो की कंसेप्ट में ना इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करने के लिए मैं रोज ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करूंगी. ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो डेल्टा इज इक्वल टू जो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी. इधर अगर मैं देखूं तो ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए. ये ए दिया हुआ है एंड बी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी. ये चीजें मुझे गिवन है क्वेश्चन में. सो इसमें ना मैं रो ऑपरेशंस अप्लाई करूं तो क्या लिखेंगे. मल्टीप्लाइंग जैसे कि ये तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 है, रो 2 है एंड रो 3 है. सो मल्टीप्लाइंग R1 R2 एंड R3 बाय C A एंड B, देन डिवाइड क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ए बी सी से. डिवाइड बाय ए बी सी. तो अब जो ये डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी. अगर मैं देखूं सो लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो बाहर में कर दूंगी ना ए बी सी 1 अपॉन ए बी सी एंड इधर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इधर सी स्क्वायर एंड इधर भी सी स्क्वायर. फिर क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. इधर अगर मैं देखूं सो बी स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में देखिए मैं क्या करूंगी. अब इस क्वेश्चन में ना मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी. क्या लिखूंगी कि C2 को ना मैं C2 माइनस C1 लिख दूंगी एंड C3 को ना मैं C3 माइनस में क्या लिखेंगे C1. तो अब ये जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो बाहर है ही 1 अपॉन ए बी सी एंड कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड कॉलम 2 चेंज होगा. सो कॉलम 2 मेरा क्या वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर. ये कितना वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर. ये तो 0 हो जाएगा एंड इधर अगर मैं देखूं सो वैल्यू कितनी आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर. ये लिख सकती हूँ मैं. फिर ये तो 0 हो जाएगा एंड ये कितनी वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर. ये लिख सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में देखें तो फिर से अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं सो क्या लिखेंगे. देखिए अप्लाइंग R1 को ना मैं क्या लिख सकती हूँ R1 माइनस में R2 माइनस में R2 माइनस में R3 ये मैं लिखूंगी. सो डेल्टा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी. इधर तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर. इधर वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर 0 आ जाएगा एंड बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर. ये लिखेंगे. अब इस डिटर्मिनेंट को मैं ना ओपन कर दूंगी. सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसको फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के टुवर्ड ओपन करेंगे. सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए बी सी एंड इधर आ जाएगा माइनस में ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2b टू द पावर 4 प्लस में b स्क्वायर एंड आगे सॉल्व करूं सो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये मैं ब्रैकेट लिखूंगी एंड प्लस में 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2a टू द पावर 4. ये लिखेंगे. बस इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे. सो 1 अपॉन में ए बी सी
ये अंदर लिख लूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2a टू द पावर 4 b टू द पावर 2 माइनस 2a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 प्लस में 2a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 एंड प्लस क्या लिखेंगे, प्लस में 2a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 c टू द पावर 2 माइनस में 2a टू द पावर 4 b टू द पावर 2। अब देखिए अगर मैं कुछ चीजें यहाँ से कैंसिल हो रही है क्या, अगर मैं देखूं सो ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है प्लस माइनस, एंड और कुछ देखूं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, एंड और कुछ चीजें जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए बी सी एंड 2 कितना हो जाएगा 4, सो इनटू में आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिख सकती हूँ, ये स्क्वायर है तो ये सारी स्क्वायर्स कट जाएगी ना, तो क्या बच जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 ए बी सी, ये बच जाएगा ना, इससे कट जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.